हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ साक्षी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर फर्स्ट। और इस पूरी सीरीज़ में हम आपके कुछ एक या दो चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स ही नहीं बल्कि आपकी पूरी मैथ्स की हर एक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो अगर आप भी मैथ्स ईजीएस्ट वे में सीखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होंगे। यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो अपलोड होगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो अपलोड होगा। तो ये जो वीडियो है ये हम इंट्रोडक्शन पे बना रहे हैं, मतलब चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन होगा इसमें। तो ये वीडियो मैं कंबाइन बना रही हूँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लैंग्वेज का ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो रहेगा कंबाइन। अब इसके बाद जो वीडियोज़ बनेंगे वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग अपलोड होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली होने वाला है इंट्रोडक्शन यानी परिचय आपके चैप्टर फर्स्ट का। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जो कि आपको चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगी, क्योंकि आप जानते हो हमारी मैथ्स का हर एक चैप्टर किसी न किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। और अगर हम वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ जाते हैं तो हम उस चैप्टर के अंदर चाहे वो कितना ही टफ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हमारा मेन फोकस यही रहना चाहिए कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये जो आपका चैप्टर है ये है किस बारे में? रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर्स को समझने के लिए हम पहले कुछ और भी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम रियल नंबर्स को समझने के लिए स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स से। तो फर्स्ट टॉपिक विल बी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वही नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इन्हें नेचुरल नंबर्स के साथ साथ काउंटिंग नंबर्स भी कहे जाते हैं, है ना। प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जो हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप पेन, यहाँ पे कई सारी पेन हैं और आप उन्हें काउंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है ना। तो 1 2 3 4 ऐसी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और ऐसे ही ऐसे आगे चलते जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे, यानी जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हैं, जितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या आप सोच सकते हैं, ये नंबर्स उधर तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर्स। ये क्या होती है? होल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, जब इन नेचुरल नंबर्स के साथ में हम ज़ीरो को ऐड कर दें, ये आपके काउंटिंग नंबर्स जो हैं 1 से स्टार्ट होके एंड इनफाइनाइट तक जाएंगे। देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, जब हम इनमें ज़ीरो ऐड कर दें, है ना। अब ज़ीरो क्यों? तो देखिए, काउंटिंग तो आपने कर ली, जहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है 1 2 3 या जितनी भी है वो काउंट करने में, तो आप उनकी काउंटिंग तो इन नंबर्स के थ्रू कर सकते हैं। पर समझिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कुछ ऐसी चीज़, मतलब अगर कहीं पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे कुछ भी ना हो जहाँ, तो उसके लिए आप कौन सी मैथमेटिक टर्म यूज़ करेंगे? तो उस जगह के लिए जहाँ पे कुछ ना हो, तो कुछ ना होने के लिए हम मैथ्स में ज़ीरो यूज़ करते हैं। तो जब हमने इन काउंटिंग नंबर्स में ज़ीरो को भी ऐड कर दिया देन इट बिकम्स होल नंबर्स। ठीक है, ये क्या बन गया? होल नंबर बन गया। तो ये रहे हमारे होल नंबर्स। आई थिंक आपके नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स क्लियर हो गए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। अब ये क्या है? तो देखिए, अभी आपने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, अभी आपने पढ़ा होल नंबर्स, है ना। और आपने नंबर लाइन भी आई थिंक छोटी क्लासेस में पढ़ी है, संख्या रेखा, है ना। ये मैंने बना भी दी यहाँ पे। ये देखिए, ये है आपकी नंबर लाइन, अब जानी पहचानी सी है, आपने पहले ही पढ़ा है ना। तो जब हम सारे काउंटिंग नंबर्स को ले लेते हैं, ये आपके क्या है? काउंटिंग नंबर्स। ठीक, उसके साथ में इन सभी काउंटिंग नंबर्स के जब एक एक नेगेटिव भी आ जाते हैं इनके साथ, यानी आप जानते हैं हम सभी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव ले सकते हैं।
तो जब सभी नेचुरल नंबर्स और उन सभी के नेगेटिव 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4 एंड सो ऑन, यहाँ पे आप जितना आगे तक चाहे बढ़ा लीजिए, यहाँ पे जितना आगे तक चाहे आप बढ़ा सकते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स, उनके नेगेटिव्स और साथ में ज़ीरो जब ले लिया जाता है और इन सभी नंबर्स को मिला के जो एक सेट कंप्लीट होता है, जो आप देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे आपको सेट दिख रहा है, इन्हीं नंबर्स को कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके इंटीजर्स या पूर्णांक। जीरो के राइट साइड की सभी वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाती हैं। ठीक है, ये धनात्मक, हिंदी में बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। और जीरो से लेफ्ट साइड के सभी जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, या आप कह सकते हैं इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो जीरो से राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स या बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये जो आपको सारा सेट दिख रहा है यही कहलाते हैं इंटीजर्स। ठीक, अब ये जो थी आपकी बेसिक सी कॉन्सेप्ट थी, और अभी तक आपने छोटी क्लासेस में जो रियल नंबर की एग्जैक्ट डिफिनेशन पढ़ी थी वो आपने यही पढ़ी थी कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाले जो नंबर्स हैं इन्हें ही आप रियल नंबर बोलते हैं। ये तो हो गई छोटी क्लासेस की बात। अब हम आते हैं क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर की आप यहाँ पे पढ़ेंगे एक न्यू क्लासिफिकेशन। यहाँ पे रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज रेशनल नंबर्स एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर्स। ओके, फर्स्ट इज रेशनल नंबर्स एंड सेकेंड इज इरेशनल नंबर्स। अब ये क्या होते हैं देखिए, तो रेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। p/q क्या होता है, यानी हम इन्हें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। कोई भी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, p/q के फॉर्म में। अब फ्रैक्शंस का यूज होता ही क्यों है मैथ्स में, तो देखिए जब आपको कोई चीज़ें काउंट करनी है, समझिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था पेन का, तो यहाँ पे पेन है, अब आप पेन काउंट करेंगे कि 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, तो यहाँ पे आप विथ द हेल्प ऑफ इंटीजर्स आप इन्हें काउंट कर पा रहे हैं आसानी से, है ना। बट जब आप किसी आधी चीज़ की बात कर दें, ये समझिए मैंने कहा आज मैंने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया मैथ्स का, आज मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ के, अब मैं बोल रही हूँ नहीं मैंने आज तो बस आधा ही सॉल्व किया, आधा क्वेश्चन, तो आप उस आधे को मैथ्स में कैसे बताएंगे, मैथमेटिकली तरीके से आप कैसे लिखोगे। तो जब हम आधे या ऐसी ही और चीज़ों की पार्ट्स में जब हम बात करने लग जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं फ्रैक्शन में। तो रेशनल नंबर्स वही फ्रैक्शन होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को आप बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को आप बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऐसे सभी नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके वो कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। बट यहाँ पे कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो क्या है देखिए, p/q के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट करें पर वहाँ पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0। A number which can be represented in the form of p/q where q does not equals to 0, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड इज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, इनका इंटीजर होना ज़रूरी है, चाहे p की जगह में कुछ भी हो, q की जगह में कुछ भी हो, लेकिन होना इंटीजर ही चाहिए। और इंटीजर्स ये मैंने अभी आपको बताए हैं, सारे काउंटिंग नंबर्स उनके नेगेटिव्स एंड ज़ीरो को मिला के बन जाते हैं हमारे इंटीजर्स। तो p की जगह में कोई भी इंटीजर हो सकता है, q की जगह में कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस q 0 नहीं होगा। और इन दोनों का इंटीजर होना ज़रूरी है, तभी ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या डेफिनेशन मिल जाती है रेशनल नंबर की, a number which can be written in the form of p/q where q does not equals to 0 and p and q both are integers, it is called rational number। तो आपके रेशनल नंबर की डेफिनेशन बन गई। अब आप कोई भी नंबर ले लें, आप मैंने कहा ना, और देखो ये जो आपके सारे इंटीजर्स हैं ये सभी इंटीजर रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि आप इन सभी को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी नेचुरल नंबर आप यहाँ से उठा लीजिए, समझिए आपने 3 उठाया, तो
3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/1 कर दीजिए, लीजिए हो गया p/q के फॉर्म में और बन गया रेशनल नंबर, है ना। आप कोई नेगेटिव भी ले सकते हैं, -2 ले लिया, -2/1, कोई भी नंबर। हाँ, ऊपर नीचे क्या होने चाहिए यहाँ पे, हमारे इंटीजर्स ही होने चाहिए। 4/5 कर लीजिए, है ना। अब इंटीजर्स तो 0 भी है, तो 0 भी हम ले सकते हैं, 0/1 कर लीजिए। बस हाँ, याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया था q डज नॉट इक्वल्स टू 0, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, p कैन बी 0, ठीक है। अब देखिए, वैसे भी आपको पता होगा जो हमारी यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि मैथ्स में समथिंग इज डिवाइड बाय 0, जैसे समझिए 3/0 अगर मैं करूँ तो समथिंग इज डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। आपके मैथ्स में ये नॉट डिफाइंड होता है ना। तो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये कंडीशन रॉन्ग होगी। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही चीज़ें क्या हैं, आपकी इंटीजर्स हैं, देन इट विल बी रेशनल नंबर। ये तो हो गई बात रेशनल नंबर्स की। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ऑलमोस्ट सभी नंबर्स तो इसी कैटेगरी में आ गए, तो फिर इर्रेशनल क्या होते हैं। सभी काउंटिंग नंबर्स, सभी उनके नेगेटिव्स और 0 भी इसी कैटेगरी में आ गया, तो फिर इर्रेशनल क्या है ना। तो देखिए, इर्रेशनल के बारे में बात करते हैं। आपने कुछ ऐसे नंबर्स भी तो पढ़े हैं ना, जैसे कि आपने पाई पढ़ा होगा, आपने √3 देखा, आपने रूट वाली वैल्यूज़ भी पढ़ी हैं, तो ये सब कुछ ना, ये सारे नंबर्स भी तो है ना, तो यही सब होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम मैं तो √3/1 कर सकता हूँ, तो ये तो बन जाएगा रेशनल नंबर। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई है ना कि p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। जो p और q की वैल्यू है, यानी ऊपर और नीचे कहीं पे भी आप इंटीजर ही होने चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो √3 तो इंटीजर है नहीं, क्या आपने नंबर लाइन पर √3 देखा है, नहीं ना, तो √3 तो रेशनल नंबर नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो इस तरह से जैसे √2 है तो √2/1 भी आप नहीं कर सकते, ये रॉन्ग कहला जाएगा, है ना। अब आते हैं पाई। अब आप पाई के बारे में सोचेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है आपका इरेशनल नंबर्स का। क्यों, क्योंकि हमेशा सब लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम पाई की वैल्यू तो हमने मैथ्स में पढ़ी है 22/7, ये तो एक रेशनल नंबर है। तो इसे समझने के लिए अब हम थोड़ा और फिर से रेशनल नंबर की तरफ आते हैं और रेशनल नंबर का एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्या है, देखिए, रेशनल नंबर्स का आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है ना, दशमलव के रूप में निरूपण करना पढ़ा है। तो देखिए क्या है, जैसे आप तो समझो कोई भी रेशनल नंबर ले लो, आपने ले लिया, समझिए 4 ले लिया, कोई नेचुरल नंबर उठा लिया, 3 ले लिया, ठीक। तो आप उस 3 को कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, दशमलव के रूप में कैसे निरूपित करेंगे आप, तो 3.0 लिख दिए, हो गया दशमलव के रूप में निरूपण, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई माइनस वैल्यू भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए -2 ले तो -2.0 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। इन्हीं को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या इसे बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए, तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, जहाँ पे देखिए मैंने कितनी आसानी से कर दिया। और यहाँ पे जो मैंने 3 को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया है, तो 3 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया, निरूपण बदल गया है, प्रदर्शित करने का तरीका बदल गया है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। 3 ही है, -2 ही है, बस इसको दिखाने का तरीका बदला है। तो इस तरह से हम करते हैं क्या, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की 2 मेथड्स होती हैं, वो क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं यानी शांत दशमलव होते हैं, वो किसी एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं। मतलब जैसे हम कोई डिवीज़न कर रहे हैं, तो वो पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स तक डिवाइड होगा, उसके बाद ये जो डिवीज़न है वो स्टॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। समझिए आपने कोई डिवीज़न किया और वो डिवीज़न 5 के बाद, पॉइंट के बाद कुछ अंकों तक गई, समझिए 2, 3, 4 तक गई, और यहाँ पे ये डिवीज़न स्टॉप हो गई, डिवीज़न कंप्लीट। तो ऐसे जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं ये कहलाती हैं टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव, ठीक है, जहाँ पे डिवीज़न एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती है।
ऐसे जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं इन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब रिपीटिंग पे आते हैं। तो रिपीटिंग ऐसी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आपने कई बार डिवीज़न करते वक्त ऐसी कंडीशन आपके सामने आई होगी कि आप डिवीज़न कर रहे हैं और डिवीज़न ख़त्म नहीं होती है, इवन बार बार वही नंबर्स रिपीट होने लगते हैं डेसिमल के बाद। तो समझिए आपने एक डिवीज़न किया, उसमें से आपको मिलता है 24.747474, आपको ये नंबर मिल रहा है एंड सो ऑन, ये चलते भी जा रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो ये जो आपको डेसिमल वैल्यू मिली है, इस प्रकार का जो दशमलव होता है इसे बोलते हैं अशांत दशमलव, जो चलता ही जाता है, ख़त्म नहीं होता है और बार बार सेम पैटर्न फॉलो करता है, सेम पैटर्न रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप 7474 का पैटर्न चल रहा है और बार बार यही नंबर्स आ रहे हैं। तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं उन्हें हम रिपीटिंग बोलते हैं या तो बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, तो ये जो दो टाइप के जो डेसिमल होते हैं ये आते हैं हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में। इन्हें हम जो आपके रिपीटिंग डेसिमल होते हैं इन्हें हम बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो पैटर्न बार बार फॉलो होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, और इन्हें आपने फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है ये छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस टाइप के जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, ये जो आपके दशमलव संख्याएं इस प्रकार की होती हैं, ये आपकी सभी आती हैं रेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि रेशनल नंबर की कैटेगरी में किस किस तरह के नंबर आते हैं। ठीक, तो अब आप देखो, जब हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया तब हमने पाया कि कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो कि एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जा रहे हैं, यानी डिवीज़न स्टॉप हो जा रही है। कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि डेसिमल के बाद सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो सब आ गए रेशनल नंबर के अंदर। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे डेसिमल वैल्यूज़ हैं जो कि ना तो टर्मिनेट हो रही, यानी ना तो वो एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रही हैं और ना ही वो रिपीट हो रही हैं, मतलब डेसिमल के बाद सेम पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रही, वो कुछ अलग से नंबर दे रहे हैं, मतलब डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और डिवीज़न ख़त्म भी नहीं होती। जैसे समझिए आपने एक डिवीज़न किया, उसमें से आपको मिलता है 42.723651254 एंड सो ऑन, चलता भी जा रहा है। तो जो इस टाइप के आपके डेसिमल्स होते हैं जो कि ना तो ख़त्म हो रहे हैं, डिवीज़न ख़त्म नहीं हो रही, कंटिन्यू चल रही है, और सेम पैटर्न भी फॉलो नहीं करते हैं, तो इस टाइप के जो आपके डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं ये सब आपकी आती हैं इरेशनल नंबर के अंदर। ठीक है, और इन्हें आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप कहाँ पे डिवीज़न ख़त्म करोगे, कहाँ से जीरो लोगे, कैसे इन्हें आप रिप्रेजेंट करोगे p/q के फॉर्म में। तो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम पाई की वैल्यू फिर 22/7 कैसे, और अगर है तो ये फिर रेशनल के अंदर क्यों नहीं आता, इरेशनल क्यों है। तो देखिए जो पाई की वैल्यू है ये 22/7 एक अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है, ये एग्जैक्ट पाई की वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक भी फाइंड नहीं की जा सकी है, तो ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है ताकि आप मैथ्स में सॉल्व कर सकें। अदरवाइज अगर आप इसका एक बार डिवीज़न करके देखोगे भी तो आप पाओगे कि ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट होगा, ये कंटिन्यू डिवीज़न चलती जाएगी और कहीं पे भी ख़त्म नहीं होगी, कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा। इसीलिए इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या के अंदर आता है पाई। ठीक है, देन आई थिंक आपके आज के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।